गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Light, shadow and reflection. Now, what is light? It is a form of energy which is responsible for seeing object. ये एक प्रकार का ऊर्जा का एक प्रकार है जिसके कारण हम चीज़ों वस्तुओं को देख सकते हैं. When light fall on an object, some lights get reflected. This reflected lights come to our eyes and we are able to see an ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो ये लाइट्स होती है, प्रकाश होता है, ये किसी ऑब्जेक्ट में पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है जो कि हमारी आंखों में पड़ती है वो लाइट, जिसके कारण हम चीज़ों को देख सकते हैं. ओके, वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. On the way to school, we see things like bus, cars, cycles, trees, animals, human beings, and etc. Okay, without light, things cannot be seen. Light help us see object. Okay, now for examples की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे sun हो गया, torch हो गया, candles हो गया, etc. Okay, अब जो light होती है इसके 2 टाइप्स के सोर्स होते हैं. ठीक है, लाइट के 2 टाइप्स के सोर्स होते हैं. फर्स्ट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है, नाउ फर्स्टली हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं. द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स out light of its own. The sun is another familiar object that give its own light. During the day, its light allow us to see objects. Objects like the sun that give out or emit lights of their own are called luminous objects. ठीक है, and a simple way अगर मैं बात करूँ, the object which emit their own light that is called luminous object. ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तुएं जिनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है, जो खुद को प्रकाशित करते हैं, उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका सन हो गया, स्टार हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब टॉर्च. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की. ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट प्रकाशित नहीं कर पाते हैं उनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. जैसे द मून. अब आप बोलोगे कि मून तो हमें रात को दिखता है चमकता हुआ, लेकिन वो जो मून की लाइट होती है वो सन के थ्रू होती है. ठीक है, सन इसको दिन में चार्ज करता है, तब जाके जो लाइट होती है मून की वो आपको नाइट में दिखते हैं. एक हिसाब से आप बोल सकते हो ये सोलर पैनल का काम करता है मून. ओके, ये चार्ज होता है. जैसे प्लैनेट्स हो गए, ग्रह, ठीक है, इनमें भी कोई लाइट नहीं होती है. स्टोन हो गया, फर्नीचर, कोल, एक्सेट्रा ऑफ लाइट. ओके, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, एक सीधी लाइन में ट्रैवल करता है. लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड. जो प्रकाश होता है वो बैंड भी हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है. लाइट कैन बी बैंड. ठीक है, बैंड यानी मुड़ भी सकता है, प्रकाश मुड़ भी जाता है. ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 108 मीटर पर सेकेंड. लाइट कैन बी पोलराइज्ड. ओके, अब अगर मैं लाइट की बात करूं, लाइट जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है. ठीक है, लाइट 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट होता है आपका रे ऑफ लाइट एंड सेकंड इज अ बीम ऑफ लाइट. ठीक है, ओके, रे ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूंगी, अ स्ट्रेट थिन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट. In a simple way, a line that represents the path of the light energy that in a medium that is called a ray of light. या आप बोल सकते हो द लाइट ट्रैवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, यानी रे ऑफ लाइट में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में जाता है. ठीक है, एक सेकंड मैंने आपको बोला बीम ऑफ लाइट, बंच ऑफ रे ऑफ लाइट ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन. इसका एग्जांपल आप टॉर्च ले सकते हो. ठीक है, बीम ऑफ लाइट में हमने देखा होगा जब हम टॉर्च जलाते हैं तो मतलब बंच ऑफ रेज आती है, अब हमें फिर बहुत सारी जगह दिखने लग जाती है. नाउ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन लाइट, क्योंकि अभी हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, लाइट के कैरेक्टर के बारे में, टाइप्स ऑफ लाइट के बारे में. तो अब हम टाइप्स ऑफ इन लाइट में. ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. फर्स्ट इज अ ट्रांसपेरेंट, सेकंड इज अ ट्रांसल्यूसेंट एंड थर्ड वन इज अ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंट की. ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली are known as transparent object. ठीक है, that's mean कि if you are able to see clearly by an object, it is allowing light to pass through it and it is transparent. ठीक है, light can easily pass through them, for example glass, water and air. ठीक है, देखो ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसके आर पार देख सकते हैं उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं. ठीक है, जैसे आप विंडो ले सकते हो, विंडो ग्लास से भी आप आर पार देख लेते हो. ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की. ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की. ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली. ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे हम आर पार देख तो पाते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते हैं, उनको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. इसमें लाइट पास तो होती है लेकिन अच्छी तरीके से जो रे ऑफ लाइट होती है वो क्लियर नहीं हो पाती. फॉर एग्जाम्पल ऑयली पेपर, बटर पेपर, प्लास्टिक स्केल, या आप एग्जाम्पल लिख सकते हो बाथरूम ग्लास. ठीक है, जो बाथरूम में विंडोज़ होती है, विंडो ग्लास, वो आपने देखा होगा धुंधली टाइप में होती है. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ बाथरूम एक प्राइवेट प्लेस होता है. ठीक है, इसलिए
opaque object. Object through which we cannot see at all are known as opaque object. ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तुएं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो उनको opaque object कहते हैं. They do not allow the light to pass through them. ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइट पास नहीं हो पाती, इसके कारण हम उसके पीछे नहीं देख पाते हैं. ठीक है, जैसे वुडन बॉक्स, कुछ भी चीज़ ले लीजिए आप. जैसे अगर ये पेन है, मैंने पेन यहाँ पे ऐसे रख दिया, तो आप इसके पेन के पीछे का नहीं दिखेगा. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात आई है, तो यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल्स है, उसको पढ़ते हैं. एक नोट में डाल रखा है हमने, होता क्या है. एन ऑब्जेक्ट विच कम्स टू द पाथ ऑफ द लाइट इज कॉल्ड एन ऑप्टिकल्स. ऑप्टिकल्स यानी बाधाएं. ठीक है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके रास्ते में, जिसके पाथ में लाइट पास नहीं हो पा रही, उसमें अड़चन दे रहा है, उसको ऑप्टिकल्स बोलते हैं. ठीक है, अब जब ऑप्टिकल्स आएगा तो ऑब्वियसली बात है, उससे क्या क्रिएट होगी, शैडो क्रिएट होगी. तब हम बात करते हैं शैडो क्या होता है. Opaque objects do not allow light to pass through them and cast dark patches behind them. These dark patches are called shadow. जो opaque objects होते हैं वो लाइट पास तो कर नहीं पाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में, तो जिसके कारण क्या होता है, उनके बिहाइंड में एक डार्क कलर के पैचेस क्रिएट हो जाते हैं. उन डार्क कलर के पैचेस को ही क्या कहते हैं, शैडो बोलते हैं. अब फॉर्मेशन ऑफ शैडो, शैडो का फॉर्मेशन कैसे हुआ. ठीक है, ऑल द opaque objects seem to form a dark shadow ऑफ देयर ओन. ठीक है, जितने भी opaque ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब इसमें डार्क पैचेस पड़ जाते हैं, जिसको कि शैडो बोलते हैं, तो ये जो शैडो होती है डार्क कलर की, वो उनकी खुद की होती है. ठीक है, ओके. नाउ वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड opaque ऑब्जेक्ट इन द वे एंड अ स्क्रीन टू सी अ शैडो. ठीक है, अब हमें शैडो के लिए सबसे पहले कैसे ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, opaque ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ उससे लाइट पास नहीं हो पाती है शैडो की. द ऑब्जेक्ट मस्ट बी opaque और ट्रांसलूसेंट. देखिए, ट्रांसलूसेंट में भी शैडो बन सकती है, लेकिन वो क्लियरली अच्छे से नहीं बन पाती है, धुंधली ही बनती है, उसमें भी एकदम डार्क ब्लैक कलर का पैचेस नहीं पड़ती. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट मेक शैडो. अब देखो, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें शैडो क्रिएट नहीं होती है. जो शैडो का कलर होता है, इट इज अ डार्क इन कलर. ठीक है, इट इज फॉर्म अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट. जो शैडो होती है वो क्रिएट कैसे होगी, जस्ट कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अपोजिट. ठीक है, और डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट, लाइट की साइड से आ रही है. इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो शैडो होती है, शैडो के कारण हम जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका शेप भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि उसी तरीके की शैडो भी क्रिएट होती है. साइज ऑफ शैडो कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर चेंज. ठीक है, जो शैडो की साइज होती है वो डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है बाय चांस इन डिस्टेंस, हम किस डिस्टेंस में, कितनी दूरी में है, और जो लाइट है वो हम पे किस तरीके से पड़ रही है. तो इसी उसमें हम टाइप्स ऑफ शैडो की भी बात कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ शैडो में 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है ड्यू टू स्मॉलर लाइट सोर्स, अगर कम लाइट पड़ रही है. ठीक है, और एक होता है ड्यू टू लार्जर लाइट सोर्स, अगर लाइट ज़्यादा पड़ रही है तो उसके अनुसार हमारी जो शैडो होगी वो किस तरीके से डिनोट करेगी. अब आपके चैप्टर में एक टॉपिक आया है, अ पिन होल कैमरा. ठीक है, अ पिन होल कैमरा इज अ सिंपल कैमरा विदाउट अ लेंस बट अ टाइनी एपरेचर, यानी कि होल, या आप इसको बोल सकते हो अ स्मॉल ओपनिंग इन समथिंग. ठीक है, अब ये होता क्या है, ये एक हिसाब से आप इसको बोल सकते हो टॉय डिवाइस है. ठीक है, अ पिन होल कैमरा इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ अ कैमरा. इट मेक यूज ऑफ अ सिंगल टाइनी ओपनिंग टू फोकस लाइट इन अ सिंगल पॉइंट. इट डज नॉट हैव अ लेंस. इट जस्ट मेक यूज अ टाइनी opening to focus all light's rays within the smallest possible area to obtain an image as clearly as possible. The simple image form using a pinhole camera is always inverted यानी कि हमेशा उसका अपोजिट उल्टा ही रहेगा. A common use of pinhole camera photography is to capture the movement of the sun over a long period of time. अब पिन होल कैमरा को समझने के लिए हम सिंपल की होल में जाते हैं. ठीक है, जो हमारा डोर होता है उसमें की होल होता है ना, अगर आप उससे देखते हैं, क्योंकि देखो छोटा सा ही पॉइंट है. ठीक है, तो उसके थ्रू हम अंदर के कमरे की सारी चीज़ें देख लेते हैं ना, लेकिन देखिए हमें वो छोटे उसमें दिखता है. ठीक है, तो पिन होल कैमरा को आप बोल सकते हो, जैसे सपोज कोई बॉक्स है, बॉक्स में आपने एक छोटा सा छेद कर दिया और उसमें लाइट डाली. ठीक है, तो जैसे लाइट पड़ेगी उस हिसाब से आपको दिखेगा. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं मिरर की. मिरर यानी कि दर्पण, शीशा. अ मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस विच कैन मेक द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो मिरर होता है उसके बैक साइड में पॉलिश सरफेस होता है वो, जिसके कारण हमें इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर. ठीक है, फर्स्ट इज प्लेन मिरर, सेकंड इज कॉनकेव मिरर एंड थर्ड वन इज कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, ओके. प्लेन मिरर की अगर हम बात करेंगे, इसमें जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो सेम साइज की होती है. ठीक है, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बैंड थोड़ा मुड़ा हुआ आपको दिखाई देता है, एंड कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बर्ज आउट, थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है. ठीक है, एक में बैंड दिखाई देगा, एक में उठा हुआ दिखाई देगा. नाउ रिफ्लेक्शन. ओके, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, लाइट फॉर्म दैट ऑब्जेक्ट बाउंस बैक दोज रेज ऑफ लाइट्स टू अवर आइज. ठीक है, यहाँ पे मैं आपका एग्जांपल बता देती हूँ. जैसे सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो सन की रेडिएशन है, रेज है, वो यहाँ पे पड़ी और यहीं से ही वो बैक होके वापस चली गई, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका जो सरफेस है वो पूरा पॉलिश्ड हो रखा है. ठीक है, तो इसको वापस जाने को, बैक होने को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं.
अब हम इस चैप्टर की थोड़ा समरी पढ़ लेते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हमने इस चैप्टर में ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पढ़े। जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं गिव आउट देयर ओन लाइट। फॉर एग्जांपल हमने बात करी थी सन, ट्यूबलाइट, टॉर्च, ओके। फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में हमने बात करी थी रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, अगर इनको चार्ज होना होगा या ये जो लाइट इनको मिलेगी ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से मिलती है, जैसे आपकी अर्थ हो गया, मून हो गया, ये चार्ज होते हैं, ठीक है। फिर हमने शेडो फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि जो शेडो फॉर्मेशन कैसे होता है, डार्क प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट नॉट अलाउ लाइट पास थ्रू इट। Opaque or translucent object make a shadow. Transparent objects will not cast shadow of the object. फिर हमने पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ा था। वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन फैक्ट दैट लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। मीनिंग अगर हम इसकी बात करेंगे, अ कैमरा विद पिन होल, स्मॉल ओपनिंग एंड नो लेंस। फिर उसके बाद हमने मिरर रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ा था, जिसको आप बोल सकते हो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट डुप्लीकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल इन शेप, ओके। इन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्या थी, इमेज फॉर्म इज रिवर्स इन डायरेक्शन, प्रोवाइड क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको सेम दिखेगा लेकिन जस्ट उसका अपोजिट दिखेगा, ठीक है।